सो हेलो एवरीवन। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 और जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम करते हैं। तो क्या होती है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? लिखी हुई हैं एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बराबर नहीं होगा ज़ीरो के, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्या होगा, इज कॉल्ड, ये क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे 4x² 4y+1, ये आपको सबको पता होगा कि जिसकी पावर 2 होगी, है ना, हाईएस्ट पावर क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होती है, एन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज़ n रूट्स। कोई भी इक्वेशन जो nth डिग्री की है उसके n रूट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये 7 डिग्री की डिग्री क्या होती है, कैसे निकलती, जैसे कोई भी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, कोई भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर, जैसे इसमें एक्स क्यूब, क्यूब क्या है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, तो क्यूब के हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं किसी भी इक्वेशन की। तो डिग्री इक्वेशन की 3 है, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। इसको देखो ध्यान से पढ़ो, क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ nth रूट्स, nth डिग्री, यानी nth डिग्री के जो इक्वेशन है उसके n रूट होंगे, यानी जितनी डिग्री उतने रूट, n डिग्री तो n रूट, यहाँ 3 डिग्री की है तो 3 रूट होंगे। समझ गए? जैसे ये है 7 डिग्री के इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 7, तो 7 डिग्री की इक्वेशन हो गई। तो 7 डिग्री तो इसके रूट कितने होंगे, 7 होंगे। जैसे हाईएस्ट पावर इसमें 4 है, तो 4 डिग्री की इक्वेशन, तो इसके रूट कितने होंगे, 4 होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इसमें लिखा है सिंस डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। भाई 2 ही तो डिग्री है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 एंड ओनली 2 रूट्स। जब उसकी डिग्री 2 है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी नो डैट क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये फार्मूला हम जानते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक। हमने मान लिया कि इसका जो पहला रूट एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। एक को हमने प्लस के साथ लिखा, उसको अल्फ़ा मान लिया, एक को साथ माइनस के साथ में लिखा, उसको हमने बीटा मान लिया। अब ये आपको फार्मूला पता होगा, जैसे सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा की जगह वैल्यू डाली हमने, बीटा की जगह वैल्यू डाली, और दोनों को सॉल्व किया। भाई दोनों का एलसीएम सेम है तो 2a हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा तो -2b/2 है, और 2 से 2 कट जाएगा तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। उसी तरह हम जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो भाई अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, इंटू लगाया, बीटा की वैल्यू लिखी, दोनों को सॉल्व करो। देखो a² माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो b² माइनस, और अंडर रूट का ये हो गया b² माइनस 4ac, और ये 2 2 जा 4 a² डिनोमिनेटर का, ठीक। और सॉल्व किया ऊपर तो b² से b² गया कट, तो बचा 4ac/4a², ठीक। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो बचा c/a, ठीक। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट विल द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, फॉर फाइंडिंग नेचर ऑफ रूट्स वी फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी। कैपिटल डी की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। कैपिटल डी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है कैपिटल डी का, कैपिटल डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो देखो अब क्या है, मान लो जैसे हमने कैपिटल बी निकाल दिया, तो अगर कैपिटल डी इज़ ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। याद रखना, अगर डी पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। उसी तरह अगर कैपिटल डी 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल होंगे और इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे यानी अल्फ़ा बराबर बीटा, भाई 2 ही तो हमारे पास रूट्स थे। हमने क्या कहा भाई, हमारे पास 2 रूट्स थे, एक अल्फ़ा रूट है, एक बीटा रूट है। हमने कहा इक्वल रूट्स होंगे यानी अल्फ़ा बराबर बीटा होगा, ठीक है, अल्फ़ा बराबर बीटा होगा। तो जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व करेंगे अल्फ़ा बराबर बीटा, इसे हम रख के सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर कितना है, -b/2a, -b/2a, ठीक है, ये निकल आएगा। तो अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब d इज़ लेसर देन 0, जब निगेटिव में वैल्यू आ जाए, जैसे -3 है ना, -2, निगेटिव में जब वैल्यू आएगी तो रूट्स आर इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब देखो आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला क्या दिया है कि, पहला आपको जैसे दिया है इसमें कि इफ़ ए बी सी आर रेशनल्स, अगर ए बी सी कैसे हैं, रेशनल्स हैं, और d इज़ ग्रेटर देन 0, d बड़ा है 0 से, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, और एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तब रूट्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगला जैसे इसमें क्या दिया है, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
देन रूट्स आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, तब रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी थ्योरी, यही इतनी ही थ्योरी है। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमें देखो कुछ स्टेप्स होंगे उसको हम फॉलो करेंगे और वैसे ही हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो हमें इक्वेशन दी हो वो लिख दो, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये दी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। कंपेयरिंग इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो कंपेयर किया तो ए इज इक्वल टू कितना आया 1 है, बी इज इक्वल टू कितना है 0 है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, और सी इज इक्वल टू कितना है 3, इतना तो कर लोगे। उसके बाद हम अगला क्या करेंगे, लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स की जगह सबकी वैल्यू डाली हमने, सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारा बना क्या, हमारा बना माइनस अंडर रूट में -12, तो अंडर रूट में -12 है, तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको भाई, अंडर हमारा क्या बना, अंडर रूट में -12 ये बना, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, -1 अलग कर दिया और √12 अलग कर दिया, और -1 क्या होता है आई होता है, और √12 ठीक, और √12 को हमने क्या लिख दिया 2√3 लिख दिया √12 की जगह, सॉल्व करेंगे आ जाएगा, और आई ये वाला, तो आई आपको समझ में आ गया कहाँ आ गया भाई, जो अंडर रूट के बाहर -1 लिखा उसको हमने आई लिख दिया, ठीक, तो ये आई लिख दिया। अब यहाँ पे 0 चल रहा था, प्लस माइनस करके, तो रूट्स हमारे ये आ गए। अब रूट्स का नेचर भी बताना पड़ेगा, तो नेचर कैसे बताएंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -12i है, तो फिर डायरेक्ट ना लिख करके मन हो तो डायरेक्ट भी लिख दो, क्योंकि हम सॉल्व तो कर ही चुके हैं, तो ये करेंगे और -12 आ जाएगा। डायरेक्ट लिखने में क्या रहता है, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि गलत कर देते हैं कि यहाँ पर जो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना होता है, और हम देख के डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं, साथ में अंडर रूट वाला भी ले लेते हैं। तो अंडर रूट नहीं लेना, अगर डायरेक्ट लेना है तो सिर्फ ये वैल्यू लेंगे हम लोग, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखो निगेटिव आ गया, निगेटिव में हमने क्या लिखा है कि जब हमारा निगेटिव होगा डी, तब क्या कंडीशन है, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन देखो दूसरा कहता है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले लिख लो, फिर उसको हमने कंपेयर कर लिया, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू इतना, भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, रूट के अंदर -7 बना, -7 को √-1 अलग कर दिया, √7 अलग कर दिया, ठीक, फिर इसको √-1 को हमने आई लिख दिया, फिर √7 ऐसा ही रहा, तो रूट्स क्या आ गए, इतने आ गए। अब इतने आ गए, फिर अब हम फिर नेचर ऑफ रूट्स में डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया, -7 आया, तो रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए और डिस्टिंक्ट हो गए। इसी तरह सारे सरल सरल क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन ये दिया है, तो फिर से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, अब कंपेयर किया सबको, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू लगाया हमने, ठीक, सारा वही, उसी में सारी वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा है सारा। अब मैं ऑलरेडी हमने सॉल्व करके रखा है, तो बहुत कम टाइम में हमारा चीज़ें हुई जा रही है ना, ये अपने लिए बेनिफिट रहता है, वरना मैं एक एक सॉल्व कराऊँ तो बड़ा टाइम लगता है। तो एक्स इज इक्वल टू कर लिया, फिर रूट के अंदर -27 बना, फिर √-1 अलग कर दिया, √27 अलग कर दिया, वही हमारा आंसर आ गया। अभी हमें नेचर बताना होगा, तो नेचर के लिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट देखो रूट के अंदर -27 बनना है, तो रूट के अंदर -27 आ गया, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, समझ गया आप। अगला देखो नेक्स्ट, इसी तरह करते जाएंगे, सारे होते जाएंगे। देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन लिख ली, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2, यहाँ से लिख ली। फिर यहाँ पे देखो आप लगाओगे, ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, ये फार्मूला लिखा हमने, नोट वोट किया, अंदर √-7 बना, फिर से इसको हमने -1 अलग कर लिया, √7 अलग कर लिया, इसको आई लिख दिया, तो रूट्स हमारे निकल आए। जब रूट्स निकल आए तो इसका नेचर हम निकालेंगे, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस तरह से रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, समझ गया आप। अगला जैसे कि सॉल्व द इक्वेशन, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए दिए है, तो फिर से भाई ए बी सी की वैल्यू लिखी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सारा लिखा है भाई, ये चीज़ आएंगी। रूट के अंदर इस बार -11 बना, तो -√-1 इंटू √11 कर दिया, आई कर दिया इसको √11, तो रूट से हो गया। फिर नेचर ऑफ रूट लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -11 नेगेटिव आया, इसका मतलब कैसे हो जाएंगे रूट्स इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम दिया हुआ है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी सी लिखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, सॉल्व करो, रूट के अंदर -7 बन गया, इसको आई √7 लिख दिया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। रूट स्क्वायर, फिर डी निकाला हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस आया, अब माइनस में आया तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पर रूट वाला है, तो √2 - x, तो √2a हो गया, और b हो गया -1 और c हो गया इतना। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें भी हम लगाएं, तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, सॉल्व किया,
तो फिर वही सारी चीज़ें आ गई, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर नेचर ऑफ रूट्स हम आगे बढ़े, तो नेचर ऑफ रूट्स भाई देखो नेगेटिव आ गया, तो रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए और डिस्टिंक्ट हो गए। अब देखो ऑलरेडी सॉल्व करके क्वेश्चन रखे हैं, तो कितनी कम समय में जो है वो सारे क्वेश्चन हमारे हुए जा रहे हैं। फिर से हमने वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, ए बी सी की वैल्यू लिखी, आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में। थोड़ा सा यहाँ पर क्या रूट में आ जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में देख लेना, ध्यान देना। बी की जगह कितना दिया, रूट 2, तो -√2 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह √3, सी की जगह 3√3। फिर कैलकुलेशन करा पूरा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये पूरा करा 36 हो गया, √3 को √3 से करा 3 हो गया, और 3 3 9 और 4 9 36, ये रूट के अंदर -34 बन गया। फिर आई √34 लिख दिया इसको हमने, तो ये हमारे रूट्स आ गए, और इसका नेचर निकालें तो ये आ गया, ठीक। -34 हमने कहा था, यहीं से लिख सकते हो जाओ तो आप, -34 आया, -34, और फिर कैसे हो गए, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट है, इसका ज़रा आप ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 9 पर अगर आएँ, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9